नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेके। 29 मार्च 2025 को अगर कहा जाए शनि का गोचर बदला था, मैंने वीडियो भेजा था। शनि का गोचर अगर कहा जाए, राहु के ऊपर गोचर हुआ शनि का, देश दुनिया ने देखा इसका क्या हाल हुआ और देखते जा रहे हैं। 2021 में जब कोरोना हुआ था, आया था, तो उस समय पे मैंने राशिफल में बोला था कि 24 और 25 अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ये 2 साल रहेगा मानव जाति के लिए या देश दुनिया के लिए। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए एक मसीहा है, जैसे राहु और शनि अगर कहें पापी ग्रह, गुरु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, एक मसीहा का काम करते हैं। ये सुख देने वाले ग्रह कहलाते हैं। चाहे वो सुख अगर कहा जाए धन का हो, काम का हो, नौकरी का हो, बरकत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन को चलाने का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अगर कहें तो इकलौता ऐसा ग्रह है, गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में स्मूथनेस देते हैं, मतलब एक ठीक है कंफर्टेबल लाइफ और बरकत एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, गुरु का गोचर बेहद अच्छा, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक भी होगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बता रहा हूं और वो कौन सी राशियां अच्छी हैं, कौन सी राशियां खराब हैं, ये गोचर के अंतर्गत आज के वीडियो में डिटेल में जो है मैं राशि के बारे में बताऊंगा। आने वाले साल अगर एक साल अगर कहा जाए आने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास होगा, चाहे अच्छे में हो चाहे खराब हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए अतिचारी अवस्था में है। जैसे 5 तरीके की गति होती है, मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति अगर कहा जाए, परम शीघ्र गति अगर कहा जाए, या फिर कह लें अतिचारी गति। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति मतलब सबसे तेज चलने वाली गति है, ये गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी राशियों और पूरे देश दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, देवगुरु बृहस्पति का समय है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी सनातनी है, राधे राधे लिखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपके लगन पे आधारित है, ये कार्यक्रम आपके लगन पे आधारित है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे आप लोग अगर पुराने से मुझसे जुड़े हैं, आपको पता होगा मैं हस्तरेखा के और जन्म कुंडली के दोनों के वीडियो भेजता हूँ। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है कि आप घर बैठे जो है अपनी हस्तरेखा देख पाएँ। उसी के आधार पे इस कार्यक्रम के जब कुंडली का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो हस्तरेखा पे भी मैं बताऊंगा, कुछ बिंदु बताऊंगा। अगर वो बिंदु हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर जन्म कुंडली जो मैं आपको लगन के आधार पे बताऊंगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। अगर नेगेटिव भी है तो भी हाथ में जो बिंदु मैं बताऊंगा, अगर वो बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। बाकी लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगन राशि का नहीं पता होगा कि लगन राशि कौन सी होती है। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसको खोलिए। अगर नहीं है जन्म कुंडली तो कुछ मत करिए, कोई भी प्ले स्टोर से जो है एक ऐप डाउनलोड करिए कुंडली का। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल भरिए, उसमें डिटेल भरने के बाद एक लगन कुंडली, इसमें लगन लिखा होगा, लगन कुंडली आपके सामने आएगी। उसमें देखिए कि कौन सा नंबर इसमें लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन होगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका फला लगन होगा। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन होगा। 1 नंबर लिखा है मेष लगन होगा। 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन होगा। देखिए इसको भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 11 नंबर लिखा है या 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर लिखा है, उसको गूगल पे डालिए 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, आपके सामने आ जाएगा कि 5 नंबर का सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन वाला वीडियो आपके लिए है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मकर लगन राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी।
देखिए, आपकी राशि से अगर कहा जाए छठे भाव में गोचर होगा। छठा भाव क्या है? रोगों को दिखाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी। लेकिन वहीं पे एक और बिंदु आएगा, शुगर की प्रॉब्लम दे सकता है आपको। एक तरफ से तो आपको जो है अन्य बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मतलब ये कहने का ना, जो गुरु से संबंधित बीमारी है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब जैसे शुगर हो गई, लीवर हो गया, पेट हो गया, पैंक्रियाज हो गई, ठीक है, तो इसमें ये जो है थोड़ा सावधानी रखनी है आपको इन चीज़ों में। अन्य बीमारियां अगर चल रही हैं तो उसमें आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक बात, गुरु अगर कहा जाए छठे भाव में, बहुत ज़्यादा देतादानी मत बनिए। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर जो है वो भरोसा, या फिर कह लीजिए आप जो है किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए। किसी पे बहुत ज़्यादा जो है, कहते नहीं है कि 10,000 रुपये दे दिया, बताइए 20,000 रुपये दे दिया, बहुत बड़े देतादानी है, बड़ा इनका कलेजा पिघल जाता है। देखिए, कलेजा फिर दो तरीके से आपको, एक तो उस समय पे कलेजा पिघला आपका जो है कि आपने दिया, और दूसरे समय पे आपको जो है कलेजा अपना मजबूत रखना पड़ेगा कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। गुरु जब भी छठे भाव में जाता है तो पैसा फंसाता है। एक बात। दूसरी चीज, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र में जो लोग इस समय लगे हुए हैं, चाहे वो किसी प्रकार का एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, कोई आश्रम हो, कोई धार्मिक काम हो, ज्योतिष हो, उन सभी चीज़ों के लिए बेहद अच्छा समय है। उन लोगों को सफलता को ये इंगित करता है। जो लोग विदेश में स्थायी निवास के लिए जाना चाह रहे हैं, या विदेश में रहते हैं, वहाँ की नागरिकता या फिर वहाँ पर अपना मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोन के लिए, कर्ज के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोन पास नहीं हो रहा है, इस समय पे आपका लोन पास हो जाएगा। ये चीज़ सामान्यतः मैं कहूँगा। नए कामों की शुरुआत, नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी के विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे, और पिछले 1-1.5-2 महीने से समय स्टार्ट हो गया, दिमाग में चलने लग गया कि मुझे बदलना है, मुझे उस जॉब में जाना है। ये समय को भरपूर मात्रा में आप प्रयास करिए। ये समय आपकी नौकरी में बदलाव और अच्छी नौकरी को दिखाता है। बहुत सारे लोगों का प्लान होगा व्यवसाय को लेके, व्यवसाय करना चाहते हो उसके लिए अच्छा समय है, पदोन्नति के लिए अच्छा समय है, सरकारी तंत्र में आप जुड़े हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। एक चीज़ और यहाँ मैं कहूँगा, किसी भी प्रकार का स्थानांतरण या जगह में बदलाव हो जाएगा, लेकिन वो शुरुआती दौर में 1.5-2 साल आपको बहुत परेशान करेगा। उसके बाद जो है फिर चीज़ें आपकी जो है बेहतर हो जाएंगी। एक बात, धन का व्यय खर्च होगा लेकिन दिशा सही होगी। निवेश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए तो बेहतर है। निवेश करना अगर कहा जाए तो उचित दिख रहा है। वहीं किसी प्रकार की कोई शत्रुता, किसी प्रकार का कोई मानसिक रूप से तनाव या शारीरिक रूप से तनाव, या फिर कह लिए कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा था, उसमें भी रिलीफ करेगा ये देवगुरु बृहस्पति। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने का पीरियड आपके लिए, आपके काम के लिए, नए कामों की शुरुआत के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। इस समय पे चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। विवाह या शादी से संबंधित कोई प्रपोजल या शादी या विवाह से संबंधित चीज़ों में आप जाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए तो द्वादश में है। ऐसे में शारीरिक ऊर्जा में कमी, और बाकी जो मैंने बीमारियां बताई थी उनका ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का कोई लीगल केस या लीगल वाद विवाद में इस समय पे मत फंसिएगा। लोग आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। देख लीजिएगा जो भी आपके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है आपका गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टाइप की समस्याएं इस समय पे आपकी होंगी। बड़ा स्पष्ट साफ है कि मूल त्रिकोण राशि का द्वादश में होना और देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि लोग, आप जो मैंने कहा उसका ध्यान रखिएगा। वहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है किसी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा के लिए कोई एडवांस इत्यादि चीज़ें मत दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि विदेश जाने के लिए ब्रोकर को जो है उन्होंने पैसा दिया,
अगर देते भी हैं तो बहुत सावधानी से आपको चलना है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो इन चीज़ों के लिए एडवांस या इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में गोचर का मतलब ये, दृष्टि मानने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को पड़ोसियों से लाभ, पड़ोसियों से किसी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था, उन सभी चीज़ों में आराम मिल जाएगा। चाचा और खासकर छोटे चाचा से मानसिक रूप से तनाव भी मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बात, देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव का स्वामी होकर छठे भाव में होना, कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और कर्ज इस समय पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी दिशा सही रखिएगा। बेवजह की चीज़ों में आपका पैसा का नुकसान और व्यय हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहें धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे व्यवसायियों के लिए विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे, चीज़ें अटक रही थी, फंस रही थी, उससे निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। किसी से कोई लाभ लेना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। इन सभी चीज़ों में ये समय अगर कहा जाए तो बेहतर दिख रहा है। कुछ हाथ में भी सिम्टम मैं बताता हूँ, अगर आपके हाथ में वो सिम्टम हैं तो ये मान के चलिए जो है ये गोचर आपको जो है बेहद लाभ देगा, बेहद फायदा देगा। अगर ये भी सिम्टम है तो ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सामान्य उठाओ, बहुत ज़्यादा उठा ना हो, बहुत ज़्यादा दबा ना हो। एक बात, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद। जिन लोगों की उंगलियां अगर कहा जाए पतली है, उनके लिए गोचर बेहद फायदेमंद। जिन लोगों के लिए यहाँ पर कई रेखाएं हैं, अद्भुत राजयोग। अगर इसके साथ में यहाँ पर भी 2-3-4 रेखाएं हैं, अद्भुत राजयोग। अगर ये स्थितियाँ हैं तो मान के चलिएगा कि आपके लिए ये गोचर बहुत सारी संभावनाएं लेके आया है, और खासकर अगर कहा जाए आपके भाग्य, आपके धन इत्यादि चीज़ों के लिए। पहला उपाय, कभी भी ये गोचर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर आदमी हो, ये मत देखिए कि वो सब्जी बेच रहा है, ये मत देखिए कि वो फला जो है जूस बेच रहा है, या मत देखिए कि वो पान बेच रहा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी हो, कोशिश ये करिए, नरमी से उससे बात करिए और कोशिश ये करिए कि उसको नमस्कार करिए। भैया नमस्कार, सब्जी कैसे है? भैया नमस्कार, ये कैसे है? कर पाएँ तो रामबाण है आपके लिए। एक संस्कार तो एक अलग विषय हो गया, रामबाण है आपके लिए। दूसरा उपाय, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, हल्दी अगर कहा जाए गुरु है। कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, मिल जाती बाजार में, इस समय पे मिल रही है। इकट्ठा ही लेके रख लीजिए, क्योंकि वो पिसी होती ना पाउडर वाली जो हम लोग खरीदते हैं पैकेट वाली, वो क्या क्या मिला के रखा परमात्मा जाने। कच्ची हल्दी ले लीजिए, बेस्ट है। कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, उसको डायरेक्ट खा लीजिए थोड़ी सी, या फिर उसको हल्का सा पीस लीजिए फिर खा लीजिए, कैसे भी। उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, हल्दी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है। हालांकि बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो हल्दी का सेवन मत करिएगा बृहस्पतिवार को। कच्ची हल्दी या हल्दी अगर कहा जाए तो कैंसर के लिए रामबाण उपाय है। कैंसर के लिए आने वाले 15 से 20 साल के बाद राहु और शनि की स्थिति बनेगी कि लगभग मान के चलिए 30 से 40% लोग अगर कहा जाए तो कैंसर से जूझेंगे। कैंसर से जूझेंगे 30 से 40% लोग। बहरहाल कच्ची हल्दी, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कच्ची हल्दी खाने से कैंसर का रोग जो है कमी आती है या दूर होता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय करना शुरू कर दिए। मांस का सेवन या शराब का सेवन मेरे कहने से अगर मान जाए तो बंद कर दिए, नहीं मान पाते हैं तो कम से कम करिए। केसर का तिलक सबसे पहले आप जो है अपनी नाभि पे लगाइए, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा जीवा पे जो है उसको लगा लीजिए केसर का तिलक। जीवा पे मतलब उसको जो है 43 दिनों तक लगातार चने की दाल, 43 दिनों तक लगातार चने की दाल आपको जो है बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करनी है। बेहद अद्भुत उपाय हैं ये। 4-5 उपाय हैं, आप करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।